Namaste, welcome to Arthaniti, where we discuss money and money matters to help you in your investing decisions. आज मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगी। आज हर एक वीडियो की तरह सेम फॉर्मेट नहीं रखते हैं। आज कुछ अलग प्रेजेंटेशन करते हैं। एक व्यूअर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कंपनी काम करती है, उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज एक कंपनी को एनालाइज करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दो कंपनीज जो इस स्पेस में काम करती है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये जो स्पेस है, इनमें ये दोनों कंपनी काम करती है और इन दोनों को हम कंपैरिजन इन दोनों का करेंगे और एनालिसिस करेंगे। मैं बात कर रही हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो एक वेल जैसा है इस स्पेस में, एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सो आज कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। आई होप यू लाइक इट। शुरू करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से। अभी कंपनी की शुरुआत कब हुई? 1993 में। मिस्टर सुनील वच्छानी, ये जो कंपनी के फाउंडर है, इन्होंने ये कंपनी नोएडा में शुरू की थी। और इनिशियली ये कंपनी एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट मैन्युफैक्चरर जैसे काम करती थी। वो 14 इंच के टेलीविजन टीवी सेट्स बनाते थे। सेगा का एक वीडियो गेम आता था, वो कंसोल ये बनाते थे। फिर फिलिप्स का जो वीडियो रिकॉर्डर होता था, वो भी ये बनाते थे। भारती एयरटेल के लिए पुश बटन फोन्स, अभी टच स्क्रीन के पहले जो हम मोबाइल यूज करते थे पुश बटन वाले, भारती एयरटेल के लिए ये कंपनी वो फोन्स बनाती थी। 2000 साल में इनको गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और तब से कंपनी का नक्शा बदल गया। दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन सेट्स फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी ओवर द इयर्स कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई है। अपने प्रोडक्ट लाइनअप्स को भी और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को भी उन्होंने कई गुना, इट्स 1993 से अब तक अगर हम देखें तो कई गुना उनका ग्रोथ हमें नजर आती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की शुरुआत 2003 में हुई एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी ये पीजी ग्रुप का एक हिस्सा है। प्रमोद गुप्ता सर ने ये ग्रुप फॉर्म किया था इन 1977। और उन्होंने किसमें शुरुआत की कि वो रेडियोस बनाते थे, ट्रांजिस्टर्स बनाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स बनाते थे, ये सब अपने घर से करते थे। फिर अराउंड 81 82 उन्होंने दिल्ली में एक फैक्ट्री शुरू की। एंड ओवर अ पीरियड अभी नोएडा में उनकी फैक्ट्री है, भोपाल में उनकी फैक्ट्री है, मोहाली में प्लांट है। और आज वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती है। प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो डिक्सन और पीजी दोनों कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कुछ चीजें अलग करते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो दोनों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जो एलईडी टेलीविजन सेट्स बनाते हैं। फिर होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन्स दोनों मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर लाइटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब अपने एलईडी है या ट्यूब लाइट्स है, ये भी दोनों कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है। मोबाइल फोन्स इज अ कॉमन प्रोडक्ट बिटवीन बोथ दीज कंपनीज। फिर अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात हम करें तो वो सीसीटीवी, मतलब हम सर्वेलेंस इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सीसीटीवी, फिर सेट टॉप बॉक्स, मतलब अपना टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स है या डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, ये जो बॉक्सेस है ये कंपनियां बनाती है। वेरेबल्स, मतलब मोबाइल वेरेबल्स इन द सेंस ईयर प्लग्स या ब्लूटूथ डिवाइसेस हम जो पहनते हैं फॉर मोबाइल्स, ये उनके एक अहम प्रोडक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज का है। और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ अलग प्रोडक्ट्स जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैन्युफैक्चर करता है वो है प्लास्टिक मोल्डिंग कंपोनेंट्स, जिनमें वो लीडर है इन द स्पेस। ओके। और वाटर प्यूरिफायर्स। अभी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो दोनों कंपनी में अलग है। अगर कस्टमर्स की बात करें तो दोनों कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी दोनों में कॉमन ऐसे कौन से बड़े ब्रांड्स हैं? पैनासोनिक है, फिलिप्स है, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, शाओमी, फिर गोदरेज, बजाज, मोटोरोला, ये कोई बड़े बड़े, मतलब वेल नोन ब्रांड्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। ऐसे ब्रांड्स के लिए ये दोनों कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
अभी अगर यूनिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो डिक्सन एक ये स्पेस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये जो सेक्टर है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर किसी ब्रांड को कोई प्रोडक्ट करके लेना है, कि सपोज एलजी को वॉशिंग मशीन्स करके लेने हैं, तो वो डिक्सन को ऑर्डर देते हैं। रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक एवरीथिंग डिक्सन करता है, और फिर प्रोडक्ट बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ब्रांड की होती है। सो इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, और ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस स्पेस में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्पेस में भी वो बहुत स्ट्रांग है, और उनकी इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटीज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब बहुत अच्छी उनकी डिज़ाइन कैपेबिलिटीज है। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और उनके जॉइंट वेंचर्स कई सारे कंपनियों के साथ है। बोट इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अमन गुप्ता हम सभी जानते हैं, जो शार्क टैंक इंडिया में जज है, तो उनके लिए भी उनके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है। भारतीय एयरटेल के साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है। रेक्सैम करके कंपनी है, उनके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अगर यूएसपी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस में वो प्लास्टिक मोल्डिंग के सबसे बड़े सप्लायर है। अभी उनकी एक्सपर्टीज कौन सी चीज़ों में है? वर्टिकल प्लास्टिक मोल्ड, मतलब अगर पिघला हुआ प्लास्टिक आप एक वर्टिकल मोल्ड में डालोगे प्लास्टिक पार्ट्स तैयार करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें वो बनाते हैं। फिर प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग, मतलब क्या कि अंदर बीच में से वो चीज़ हॉलो है। जैसे अपने प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, कि अगर आप मोल्ड में डालोगे तो प्लास्टिक बॉटल फॉर्म होता है, और बीच में आप लिक्विड फिल कर सकते हो। फिर थर्मोसेट मोल्डिंग, मतलब क्या, ड्यूरेबल प्लास्टिक पार्ट्स की जो एक बार बना दिए तो आप बार बार मेल्ट करके वापस दूसरे पार्ट्स नहीं बना सकते। ऐसी चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है। हाल ही में उन्होंने स्पिरो मोबिलिटी, जो एक अफ्रीकन ईवी मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जो अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली टू व्हीलर्स बनाते हैं अफ्रीकन मार्केट्स में, उनके साथ पार्टनरशिप में ईवी मैन्युफैक्चरिंग में वो फोरे कर रहे हैं, मतलब दे आर एंटरिंग ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अगर हम कंपेयर करें तो पहले डिक्सन के देखते हैं। डिक्सन का रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ जो हुआ है वो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्च 2024 का जो ईयर एंड था, वहां तक सेल 17,600 करोड़ के थे, जो 12 मंथ्स ट्रेलिंग, मतलब अभी तक के 12 मंथ्स में 33,000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2024 फॉर ईयर एंडेड मार्च 2024 375 करोड़ रुपीस था, जो अभी 865 करोड़ रुपीस है। सो it has more than doubled. Operating profit margin is at 4%. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अगर हम फिगर्स देखें तो रेवेन्यू मार्च 2024 के ईयर एंड तक 2,700 करोड़ का था, जो 12 मंथ्स ट्रेलिंग अभी तक के 12 मंथ्स में 4,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट जो है वो 135 करोड़ फॉर द मार्च ईयर एंडिंग था, जो अभी 212 करोड़ अभी तक के 12 मंथ्स में हो चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 57% राइज। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बेहतर हुआ है, जो 23 तक 8% था, तो जो वो मार्च 2024 में 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, जो कायम है, मतलब इट इज कांस्टेंट। सो राइट नाउ ऑल्सो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैंड्स एट 10%। दोनों कंपनियों के अगर फंडामेंटल्स कंपेयर करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटल 80,000 करोड़ रुपीस का है, जहां पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 23,000 करोड़ रुपीस का है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पीई रेशियो 101.02 है। इंडस्ट्री एवरेज 83.17 है, तो ऑब्वियसली ये ओवर वैल्यूड है व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री एवरेज। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 102.93 है, सो डिक्सन से भी ज्यादा वैल्यूएशन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का दिखाई देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजी इज 24.68, विच इज गुड, एंड फॉर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इट इज 18.81। डेट टू इक्विटी अगर रेशियो की बात करें तो 0.28 है डिक्सन का, एंड
पीजी का 0.41 है, सो नॉट कंपैरेटिवली, मतलब वो डेट रीजनेबली मैनेज कर रहे हैं दोनों कंपनियां अपने अपने डेट्स। दोनों कंपनियों के अगर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो पहले डिक्सन के प्रोज, मतलब उनका जो अच्छे पॉइंट्स है उनके बारे में उनकी बात करें, तो वो मार्केट लीडर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस में, एंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। फिर उनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है बिकॉज दे हैव एंटर्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। करेक्ट, उन्होंने हाल ही में गूगल से पार्टनरशिप किया है। उनके पिक्सेल स्मार्टफोन्स अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो गए। मतलब दिस वाज पार्ट ऑफ द पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो सरकारी स्कीम है उसका पार्ट, उसका एक ये हिस्सा है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हमने देखा तो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया ग्रो हुआ है, एंड रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ अगर देखें तो कंसिस्टेंट रही है। राइट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अगर हम एडवांटेज या गुड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिखाई देता है रिसेंट क्वार्टर्स में। अभी उनका एक्सपेंशन जो ईवी सेक्टर में हुआ है स्पीरो मोबिलिटी के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप किया है, वो एक नई दिशा देगा उनके बिजनेस को। एंड उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स जहां डिक्सन के हमने देखा 4% पे कांस्टेंट थे, वहां इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 8% थे, फिर अभी 10% से 10% पे कांस्टेंट है, जो एक अच्छी बात है। दोनों के कॉन्स, मतलब जो ज़्यादा अच्छे पॉइंट नहीं है, दोनों कंपनी ओवर वैल्यूड है अपने इंडस्ट्री एवरेज से। दोनों के पीईज ओवर वैल्यूड है, और पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो डिक्सन से बहुत ज़्यादा छोटा भी हमें दिखाई देता है। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल ट्रिमेंडस है, क्योंकि सरकार का पीएलआई स्कीम भी है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो भी इन दोनों के लिए बहुत ही बेहतर ऐसे स्कीम्स है जो ये सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर जो सेमीकंडक्टर स्पेस में जगह बनाने की इंडिया कोशिश कर रहा है, वो भी ईएमएस में बहुत ज़्यादा एक हाई लीवर, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल ला सकता है। फिर फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्रीज अगर है, एआई है, रोबोटिक्स है, कई सारी चीजें हैं जो मतलब हमारे एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा बनने वाली है आगे जाके, वो भी इस सेक्टर का एक हिस्सा है और जिसमें ये कंपनियां फोरे कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है। फिर एक्सपेंशन प्लान्स ये कंपनियों के क्या है, न्यू प्रोडक्ट क्या है। जैसे कुछ दिन पहले डिक्सन ने मतलब ये अनाउंसमेंट किया था कि वो उत्तर प्रदेश में अभी एक नई फैक्ट्री शुरू करने के प्लान में है। फिर उनके मार्जिन इम्प्रूवमेंट, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन जो मैंने आपको बोला था कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, और एफिशिएंटली विद लोअरिंग ऑफ कॉस्ट वो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब और क्या क्या चीज़ें वो कस्टमर्स को बना के दे सकते हैं, ये भी उनके जो प्लान्स है इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का जो इम्पैक्ट होता है कि जिसके लिए हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे चीज़ों को अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया तो उसका ये कंपनी पे क्या असर पड़ सकता है, ये न्यूज़ भी देखना ज़रूरी है। फिर उनके पार्टनरशिप जैसे डिक्सन ने गूगल के साथ किया है या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्पिरो मोबिलिटी के साथ हुआ है, ऐसे और वो क्या क्या पार्टनरशिप्स करते हैं, किन किन नए कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दो। क्योंकि ग्रोथ तो पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, बट ये कंपनी उसमें फोरे कैसे करते हैं, अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, दैट होल्ड्स द की टू देयर फ्यूचर। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को 50% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन दिया है। कंसेंसस टारगेट अराउंड 16,600 रुपीस का है। आजकल वो स्टॉक 13,300 में ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने उसको टारगेट प्राइस 20,500 रुपीस का दिया है। शेर खान ने 19,400, एम के 20,000। सो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स आर बुलिश ऑन द स्टॉक। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के वो एनालिस्ट्स के बेरिश रिकमेंडेशंस है विद डाउनसाइड टारगेट ऑफ 719 रुपीज। अभी वो स्टॉक लगभग 835 पे ट्रेड कर रहा है,
पर एनालिस्ट रिकमेंडेशन बेरिश है, नॉट वेरी पॉजिटिव। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और दोनों में से स्टॉक आपको कौन सा प्रेफर्ड है? ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लिखिए, और मैं ज़रूर पढ़ूंगी आपके कमेंट्स। और कोई अगर स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नाम बताइए, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च अपना खुद का ज़रूर ज़रूर कीजिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को अप्रोच कीजिए, और अपनी रिस्क प्रोफाइल जानने के बाद ही इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें। अ, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।